पहले तो आप ये जानिए कि कर्म क्या है। आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं ना, ये भी तो आप कर्म कर रहे हैं। आपका दिल अंदर धड़क रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। कसाई गाय काट रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। धर्म झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कर्म बड़ा या कर्म बड़ा? ये गुड क्वेश्चन। आप पहले बताइए, फिर मैं बताऊंगा आप किससे बड़ा मानते हैं। हम मानते हैं कर्म ही पूजा है, पूजा से भगवान है। आप भी गलती कर रहे हैं। आपने प्रश्न किया धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है, और आपने माना कि कर्म बड़ा है। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, धर्म और कर्म, पहले तो आप ये जानिए कि कर्म क्या है। आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं ना, ये भी तो आप कर्म कर रहे हैं। आपका दिल अंदर धड़क रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। कसाई गाय काट रहा है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। बकरा काटने वाला कसाई, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। यदि आपने कह दिया कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है, तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म श्रेष्ठ है? देखिए, चलनी होती है आटा चालने की। आटा चालने की चलनी का सिर्फ इतना काम है कि वो आटे को बैड आटे से अलग करती है। गुड आटा, बैड आटा, मतलब चोकर बोलते हैं उसको। चालती है और वो एक को दो भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है। धर्म चलनी है। धर्म ही ये डिसाइड करेगा कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। कर्म, कुछ ऐसे कर्म है करने योग्य, कुछ कर्म ऐसे हैं जो करने योग्य नहीं है। तो जो कर्म ना करने योग्य हैं, अब जैसे कसाई गाय काट रहा है तो वो तो कर्म कर रहा है। बट ये तो चलिए नकारात्मक चीज में हो। नहीं, अगर मैं इसको सकारात्मक में पलट दूं, मैं अभी पूरा बता तो दूं। जी जी, मैं पूरा आपको बता दूं, इसको पूरा समझा दूं। ऐसा है कि कसाई गाय काटता है, कर्म तो वो कर रहा है, लेकिन वो कर्म गलत है ना, गलत कर्म हो गया। शराबी बोलेगा मैं तो शराब पी रहा हूं, अपना कर्म कर रहा हूं। गंजेड़ी बोलेगा मैं तो गांजा पी रहा हूं, अपना, सब कुछ कर्म है। फिर आप कर्म को कैसे बड़ा कह सकते हैं? कर्म तब बड़ा बनेगा जब धर्म से जुड़ेगा। धर्म युक्त कर्म है तो पूजा है। यदि आपने धर्म युक्त कर्म नहीं किया तो वो कर्म पूजा कैसे बनेगा? इसलिए कर्म कौन सा? धर्म युक्त। क्या आपके कर्म में धर्म है? नहीं है, तो फिर वो कर्म पूजा कैसे? आपके कर्म में धर्म जुड़ा है। मैं माता पिता की सेवा करता हूं तो मेरे कर्म में धर्म जुड़ गया। मैं दूध पीता हूं, मैं शराब नहीं पीता। मैं दूध को भोग लगाकर पीता हूं। मैं भोजन करता हूं, भोग लगाकर भोजन करता हूं, तो मेरे भोजन में, मेरे कर्म में धर्म जुड़ा है। भगवान जुड़े हैं, रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान जुड़े हैं, ईश्वर जुड़ा है। जुड़े हैं तो क्या हुआ? मेरा कर्म क्या बन गया? धर्म बन गया। अब मैं गलत काम करने लग जाऊं तो वो गलत काम में क्या पूछा जाएगा? मैं किसी को एक थप्पड़ मारूं, मैं एक बच्चे को परेशान करूं तो मेरे से पूछा जाएगा। मैं बच्चे को परेशान करूं तो वो भी तो कर्म कर रहा हूं ना, लेकिन पूछा जाएगा ना ईश्वर के द्वारा, क्यों? क्या ये कर्म धर्मयुक्त था? ठीक है, फिर मुझे अपराध लगेगा, दंड मिलेगा ईश्वर का। इसलिए वो कर्म करिए जो धर्म युक्त है। आपने डायरेक्ट कह दिया कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है। मैं कर्म को मानता हूं। भारत में 99% लोग ये जानते हैं, हम तो कर्म करते हैं महाराज जी, धर्म से कोई लेना देना नहीं। पागल हैं वो लोग। अरे भाई, धर्म के बिना आप किस कर्म की कल्पना करेंगे? ठीक बात। इसलिए धर्म युक्त कर्म करना ही पूजा है। ये पूरा सेंटेंस। अब इस पे हमारा एक सवाल आता है। बिल्कुल। मैंने आपकी बहुत सारी कथाएं देखी जिसमें कई सारे लोग आए जिन्होंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बिल्कुल। अब ईश्वर के बारे में जितना हमने भी पढ़ा सुना जाना, महापुरुषों से कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करना ही असली धर्म कर्म है। बिल्कुल। और अगर वो कर्म कर रहे हो तो ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है कि प्रथम वही है। कई लोग ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम भेज दिए, लेकिन बड़ा पूजा पाठ करते, धर्म में दिन भर लगे पड़े, भंडारा करवा रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन घर में कर्म नहीं कर रहे हैं जो उनका कर्म है, पुत्र का कर्म। तो वहां तो कर्म में बड़ा हुआ, भगवान भी कह रहा कर्म पहले करो। वो पाखंड है। जो अपने माँ बाप को घर में से निकाल रहा है, भोजन नहीं दे रहा, पेट भर रोटी नहीं दे रहा है, और वो पूजा करे, रुद्राभिषेक करे, वो मंदिर जाए, वो घंटा बजाए, वो सेवा करे, वो आरती करे, तो उसकी आरती पूजा स्वीकार है? अरे भाई, जिसने अपनी माता में ईश्वर को ना देखा, पिता में ईश्वर को ना देखा, वो पत्थर की मूर्ति में भगवान को देख लेगा? आपने पहले ABCD पढ़ा या ZXYZ पढ़ा? काखा गाघा पढ़ा या क्षत्रज्ञा पढ़ा? क्या पढ़ा पहले? ABCD काखा गा। पहले हम शुरुआत करते हैं ABCD का खा गा, फिर पढ़ते हैं छोटा बड़ा छोटी हैं, उसके बाद ना पहुंचते हैं जेड तक। उसी तरह पहले माता में ईश्वर को देखो,
पहले पिता में ईश्वर को देखो। जो माता में पिता में ईश्वर को देखेगा वही अधिकारी बनेगा कि पत्थर में भी आपको ईश्वर दिखेंगे। चेतन वस्तु में ईश्वर तो आप देख ना पाए तो जड़ वस्तु में ईश्वर को कैसे देखेंगे? और आप ये कहते हैं जी मैं तो मंदिर में ईश्वर को देखता हूं, माता पिता की सेवा नहीं करता, तो फिर वो आपका छलावा है। अरे बाबा मेरे दो कर्म किस्मत में तो वही लिखेगा जो कर्म करोगे। बस इतने से ही समझ जाओ। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। खुशी रहो बेटू, जुग जुग जियो। कुसुम, बागेश्वर धाम वाली कुसुम, आपने कहा गुरुजी बहुत से लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, हमें सुना नहीं जाता, बुरा लगता है। अरे बेटा बोलने दो, ऐसे लोगों को सुनना भी नहीं चाहिए। भौंकने वालों को क्या सुनना? ये तो भौंकने वाले हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। वो बोले कि तुम्हारे गुरुजी ऐसे हैं, तुम कह दिया करो जय बागेश्वर धाम। अब वो ज्यादा दिमाग चढ़ाएं तो तुम माथे पे 1-2 दिन के लिए लिखवा लेना जय बागेश्वर, बाद में जरूर छुटा लेना। अब वो तुम्हारे मोहल्ले से निकले तो तुम दरवाजे पे टांग देना यह घर बागेश्वर धाम वालों का है। अपने आप जल के राख हो जाएंगे। बोलने दो बेटा। हृदय से ये कह रहे हैं गुरुदेव भगवान के चरण में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और हौसला भी टूट रहा है। हौसला कमजोर मत कीजिए। हारते वही हैं जिनका मन हार चुका होता है, और जीत वो भी जाते हैं जो हार चुके होते हैं। इसलिए हारो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। बागेश्वर बालाजी की कृपा तुम्हारे साथ है, बिल्कुल मत हारना। और जितने लोग लाइव देख रहे हैं, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे मेरे पागलो, तुम आदतें भर बदलो, अपनी आदतें भर तुम दूर कर लो। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा हम पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद नहीं लग जाएंगे। इसलिए तुम अपनी जिंदगी में परमात्मा से मत डरो, पाप से डरो। अपनी आदतें त्याज्य कर दो, अभी भी मौका है। मत सो इतने देर तक, मत व्यर्थ की बातों में, मूवियों में, रील्स में, ये ठुमका लगानों में टाइम बर्बाद करो। जितना तुम इनमें टाइम बर्बाद करते हो, जग जाओ और क्रांतिमय वचनों को सुनकर के अपनी जिंदगी में कुछ कर जाओ और नाम कमा करके। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आज कैसे खड़ा है विश्व के लोग, आज जिंदा कैसे है, इनका उत्तरोत्तर विकास कैसे हो रहा है, तो सब का कारण है कर्म। विश्व माने संसार और कर्मा माने कर्म। विश्व के जितने भी लोग हैं सब अपना अपना कर्मानुसार जी रहे हैं। सब अपना अपना कर्मानुसार सुख दुख भोग रहे हैं। कर्म ही प्रधान है। वर्क इज वर्शिप। जो कर्म नहीं करेगा उसके जीवन में खुशहाली कभी आ नहीं सकती। मधुओं सदगुरु कबीर कर्म करते थे, रात रात भर कपड़ा बुनते थे। मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी और लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टापते थे और सुपच भगत सूट टगड़ा बीनने का काम करते थे। सब लोगों ने काम किया। कर्म ही प्रधान है। जब आप कर्म करेंगे तो आपके जीवन में सुख निश्चित रूप से आएगा। लेकिन अगर आप भगवान के भरोसे बैठेंगे, किसी ईश्वर परमात्मा के भरोसे हाथ पर हाथ दे के बैठे रहेंगे, तो आपके जीवन में सुख कभी आ नहीं सकता। कर्म को आज हम लोग कर्म तो करते हैं। खेती करना कर्म है, मवेशी पालना कर्म है, बिजनेस करना कर्म है, नौकरी करना कर्म है, भजन गाना कर्म है, प्रवचन करना कर्म है, क्रिकेट खेलना कर्म है, सिनेमा सर्कस में रहना कर्म है, नाच गान में रहना कर्म है। सब लोग अपना अपना कर, कोई लोहा पीट रहा है, कुम्भकार बर्तन बना रहा है, नाई केस काट रहा है, धोबी कपड़ा धो रहा है,
ये सारे लोग कर्म प्रधान है, कर्म सबको करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कर्म तो करना चाहिए जीने के लिए। कर्म होगा बेटा बेटी को पालने के लिए, कर्म होगा माता पिता के सेवा के लिए, कर्म होगा परिवार के विकास के लिए, कर्म होगा सुख और शांति के लिए, सुख के लिए। लेकिन आज मनुष्य दुर्भाग्यवश जीने के लिए भी कर्म कर रहा है, सुख के लिए भी कर्म कर रहा है, और शांति के लिए भी आज मनुष्य कर्म पर उतर गया। जहां से आपके जीवन में कभी शांति आ नहीं सकती, कर्म से सुख होगा। आप खेती करेंगे, उससे अन्न उपजेगा, या कोई तिलहन दलहन उपजेगा, उसको बेच के आप रुपया कमाएंगे, उस रुपया से आप मकान बना सकते हैं, उस रुपया से आप जमीन खरीद सकते हैं, उस रुपया से आप ट्रैक्टर ट्रक खरीद सकते हैं, उस रुपया से आप स्कॉर्पियो बोलेरो खरीद सकते हैं। कर्म से केवल सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कर्म से कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं। शांति के लिए तो ज्ञान चाहिए, शांति के लिए तो धर्म चाहिए, और सुख के लिए कर्म चाहिए। देखते हैं 3-3 ट्रैक्टर खड़ा है, क्यों? कर्म किया जा रहा है इन ट्रैक्टर से, इसे काम दिया जा रहा है, इसे पैसा कमाया जा रहा है सुख के लिए। लेकिन आज मनुष्य कर्म तो किया ही, लेकिन शांति के लिए भी कर्म के फेर में पड़ गया। छठ करना क्या है? कर्म। छठ करने से किसी को ज्ञान नहीं होगा। छठ करने वाली महिला पारण के दिन मछली और मांस मंगा के खाती। ज्ञान हुआ, कर्म से ज्ञान हुआ। चंदा करने वाली, घड़ी पर्व करने वाली, जितिया करने वाली भी मछली मांस खा लेती है। बैनाथ जगन्नाथ जाने वाले भी मांस मछली खा लेते हैं। हनुमान जी की पूजा करने वाले, सत्यनारायण व्रत कथा कहने वाले भी मांस